राइट टू प्रॉपर्टी जो कि एक फंडामेंटल राइट था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हटाया गया और अब एक लीगल राइट बनाया गया और एक अनुच्छेद 300A को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ऐसा क्या कारण था, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनु सांगवान है और आज का इस विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। अंग्रेजों के टाइम के ऊपर जमींदारी सिस्टम हुआ करता था, यानी कि एक एक जमींदार के पास 200, 300 एकड़ की जमीन हुआ करती थी, जिसके अंदर पीजेंट्स काम किया करते थे और पीजेंट्स का एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता था। इससे क्या हुआ, समाज के अंदर इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज क्रिएट हुई। इंडिपेंडेंस के बाद हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि एक सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले इंसान थे और ये बोलते हैं कि अगर जब तक इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज भारत के अंदर रहेंगी तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता। इसके चलते बहुत सारे कानून बने, बहुत सारे केसेस जुडिशरी के अंदर रजिस्टर हुए और एक चीज लैंड रिफॉर्म करके एक कानून आता है भारत के अंदर, जिसके अंदर एक कॉन्सेप्ट था लैंड सीलिंग का। अगर आपको इसके बारे में पता है तो जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन खेल यहां समाप्त नहीं हुआ था, खेल शुरू हुआ था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत आर्टिकल 31A को जोड़ा गया, जो ये बोलता है कि अगर राज्य इन 5 चीजों के ऊपर कानून बनाता है तो वो अनुच्छेद 13 के तहत वॉइड और इनवैलिड नहीं माना जाएगा। अब ये 5 चीज हैं कौन सी? राज्य अपने हिसाब से लैंड का एक्विजिशन कर सकता है। दूसरा, राज्य अपने हिसाब से किसी भी प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट कर सकता है फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तीसरा, 2 या 2 से ज्यादा कॉर्पोरेशंस को राज्य मर्ज कर सकता है। चौथा, राज्य किसी कॉर्पोरेशन के एमडी, ट्रेजरर या डायरेक्टर्स के अधिकारों को खत्म भी कर सकता है और उन्हें मॉडिफाई भी कर सकता है। और पांचवा, राज्य किसी मिनरल ऑयल कॉर्पोरेशन के अधिकारों को खत्म भी कर सकता है और उन्हें मॉडिफाई भी कर सकता है। तो अगर कोई कानून इन 5 चीजों के ऊपर आता है तो वह अनुच्छेद 13 के तहत वॉइड और इनवैलिड नहीं माना जाएगा। उसी साल 1951 के अंदर ही पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ही एक और आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल 31B, जो ये बोलता है कि अगर किसी एक्ट या रेगुलेशन को 9th शेड्यूल में इंसर्ट कर दिया गया तो वो एक्ट और रेगुलेशन अब वॉइड और इनवैलिड नहीं हो सकता और उसे जुडिशियल रिव्यू से भी प्रिवेंशन मिला। इसके साथ साथ उन एक्ट और रेगुलेशन को रिपील या अमेंड करने का अधिकार उस टाइम पे जो करंट लेजिस्लेचर होगा उसी के हाथ में होगा, यानी कि कोर्ट का इंटरफेरेंस बिल्कुल जीरो कर दिया। साल आता है 1971 और 25th अमेंडमेंट एक्ट आता है, जो ये बोलता है कि अगर राज्य डीपीएसपी के अंदर अनुच्छेद 39B और C के तहत कोई कानून लेके आता है तो वो आर्टिकल 14 और 19 के तहत वॉइड और इनवैलिड नहीं माना जाएगा। इसके साथ साथ इसमें भी जुडिशियल रिव्यू को प्रिवेंट किया गया और ये बोला गया कि इसके अंदर भी जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन तारीख आती है 24 अप्रैल 1973, केशवानंद भारती केस का जजमेंट। ये बोला गया कि राज्य बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं हिला सकता, यानी कि राज्य के पास ये अधिकार नहीं है कि वो भारतीय संविधान का मूल ढांचा बदल सके। आगे चल के इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट्स भी हुई। एक केस आता है जो ये बोलता है कि 24 अप्रैल 1973 के पहले जितने भी कानून बने थे जिसके अंदर जुडिशियल रिव्यू से प्रिवेंशन माना गया था किन्हीं कानूनों को, तो वो तो चलो वैलिड मान लिए, लेकिन आज के बाद यानी कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून बनेंगे वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएंगे ही आएंगे और वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते। ये खेल चल ही रहा था और 1976 के अंदर एक चीज बोली गई कि आर्टिकल 31C में आर्टिकल 39B और C का जिक्र हुआ है जो डीपीएसपी के अंदर आता है। अब इन आर्टिकल को हटाया गया और ये बोला गया अगर राज्य किसी भी डीपीएसपी के ऊपर कानून बनाता है तो जुडिशियरी इंटरफेयर नहीं करेगी और आर्टिकल 14 और 19 के तहत उसका वॉयलेशन नहीं माना जाएगा। मिनर्वा मिल्स केस आता है और वो बोलता है कि ऐसा नहीं है, राज्य बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता और जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर है भारतीय संविधान का। इसके साथ साथ डीपीएसपी को भी आर्टिकल 31C से हटाया गया और यह बोला गया कि इसके अंदर सिर्फ अनुच्छेद 39B और C ही रहेगा। अब इतनी सारी बातें हो रही हैं तो इस राइट टू प्रॉपर्टी को समझ भी लेते हैं। यह बोलता है कि राज्य किसी कानून के तहत ही किसी आदमी की जमीन को एक्वायर कर सकता है, इसके साथ साथ उसे कंपनसेशन भी देना पड़ेगा उसी प्रपोर्शन में। लेकिन इतना सब खेल खेला जा रहा था, लेकिन फिर भी भारत एक जुगाड़ू देश है। इसके अंदर भले ही लैंड सीलिंग के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन लोगों ने अपनी जमीन को मामा, चाचा, ताऊ, भुआ, फूफा इनके नाम कर दिया। इतना आसान नहीं है भारत को समझना। अगर आपको और इस विषय के ऊपर चर्चा करनी है
तो मेरी प्रोफाइल में जाना और नीचे कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।